नाउ आज हम कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करके कुछ सीक्वेंसेस को प्रूव करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉचीज जनरल थ्योरम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस किया था। वहां पे स्टेटमेंट थी कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी अगर वो इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस इज कॉचीज सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस होगी, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है इट मीन्स वो कॉची सीक्वेंस नहीं होगी। तो अब यहां पे हमने शो करना है कि ये वाली जो सीक्वेंस है ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर। हमने ये शो करना है कि ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्योंकि यूज हमने कॉचीज जनरल प्रिंसिपल करना है तो इसको कन्वर्जेंट शो करना है। इट मींस हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाली सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। यहां पे मैं एक बात और कर दूं, आज का जो लेक्चर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीरीज का तो वहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे जिनमें हम ये करेंगे कि सीरीज को कन्वर्जेंट शो करना है या डाइवर्जेंट शो करना है यूजिंग कॉचीज प्रिंसिपल। मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन आपको कहां देखने में मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर में। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि वी आर टू प्रूव दैट समीशन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर सीरीज में करेंगे कि अगर सीरीज को कन्वर्जेंट शो करना है, ठीक है, तो वहां पे सेम प्रूफ हम ये करेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। तो अगर ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो ये वाली सीरीज ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब यहां से ये वाली चीज कैसे कोरिलेट करेगी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन आज के लिए मैं ये बता दूं कि आप जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 5 और 6 जितने भी हैं मेरे पास, तो आपने उन सबको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और ये एग्जाम में भी आपको आएगा ही आएगा कि यूजिंग कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस वी आर टू शो दैट कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। नाउ सबसे पहले अब ये तो पता चल गया कि हमने ये सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है। तो अगर थोड़ा सा मैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पे आऊं तो वहां पे हमने किया था कि an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू p, ठीक है। मीन्स p के बाद कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे तो उन दो टर्म्स का डिफरेंस का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहां पे मैं ये क्लियर कर दूं, आपके पास ये भी आ सकता है, इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि an माइनस ap लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा p ग्रेटर देन इक्वल टू m। मीन्स p के बाद कोई भी दो टर्म्स ले ली यहां पे। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं m के बाद कोई भी दो टर्म्स ले लो, ठीक है। लेकिन जितने भी मैं आज क्वेश्चन करूंगा एक ही पैटर्न फॉलो करूंगा। तो वहां पे मैं यूज करूंगा कि m के बाद कोई भी दो टर्म्स लो। दो टर्म्स मैं यहां पे कंसिडर करूंगा, एक तो 2n और दूसरी मैं टर्म कंसिडर करूंगा an। हमने ग्रेटर देन इक्वल टू m मीन्स मैंने p की वैल्यू यहां पे क्या कंसिडर कर ली 2n, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो डेफिनेटली अगर p की वैल्यू मैं अगर यहां पे इसको कोरिलेट करूं, p की वैल्यू यहां पे मैंने कंसिडर कर ली 2n। अब क्योंकि p तो ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो अगर मैं 2n से मल्टीप्लाई कर दूं 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2m,
इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, इट मीन्स 2n भी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू m है। m के बाद ही हमने कोई भी दो टर्म पिक करनी थी, एक मैंने 2n पिक कर ली और एक मैंने n ले ली। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं यूज करूंगा a2n माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जब मैंने डेफिनेशन की वहां पे तो मैं दो टर्म्स लिख रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने एक ही टर्म लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि मैंने p की वैल्यू कंसीडर कर ली 2n। ओके, नाउ अब इसका मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं, सॉरी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। नाउ an हमारे पास गिवन है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो a2n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर, 1/n प्लस 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1/2n होल स्क्वायर। नाउ अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें a2n माइनस an, तो ये वाली टर्म्स तो यहां पे कैंसिल हो जाएंगी, ये सारी की सारी टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1/n प्लस 1 स्क्वायर, 1/n प्लस 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2n होल स्क्वायर। इसका मॉडुलस आएगा। अब क्योंकि n नेचुरल नंबर है, सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/n प्लस 1 स्क्वायर, 1/n प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2n स्क्वायर। नाउ क्लियरली n प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है इट इज ग्रेटर देन n इंटू n प्लस 1। सो इसका जो रेसिप्रोकल होगा इट विल बी लेस देन 1/n इंटू n प्लस 1। सिमिलरली आई कैन राइट इट एज n प्लस 1/n प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट विल बी लेस देन 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये वाली इनइक्वालिटी अगर यूज करता जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा इट इज लेस देन 1/n इंटू n प्लस 1, 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड सो ऑन 1/2n माइनस 1 इंटू 2n। नाउ अब इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, ये वाली टर्म्स को मैंने पहले भी सीक्वेंस में यूज किया था इसको, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। नेक्स्ट इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड सो ऑन 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n। नाउ ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। नाउ हमारे पास आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n विच इज लेस देन 1/n। आप इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हो, अदरवाइज ये हम सिंपली लिख सकते हैं इट इज लेस देन 1/n। तो अब हमने क्या करना है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, यहां पे हमने ये वाली डेफिनेशन, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में किया था, कॉची सीक्वेंस में किया था। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसोएवर स्मॉल सच दैट a2n माइनस an का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, सच दैट। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अब इसका मॉडुलस लेस देन दिस वन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन, या आप यहां पे लिख दो सच दैट। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में किया था जब कॉची सीक्वेंस की बात की थी, नाउ टेक m इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/एप्सिलॉन प्लस 1। तो क्लियरली ये नेचुरल नंबर आ जाएगा क्योंकि हमने नेचुरल नंबर फाइंड करना है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, a2n माइनस an का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो हेंस ये जो सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस है, देयरफॉर बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी। नाउ नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1/n। इसको हमने कन्वर्जेंट शो करना है।
तो सीरीज में इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएगा जब हमें शो करना होगा कि समीशन -1 टू द पावर n माइनस 1 ओवर n इज कन्वर्जेंट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उसके लिए सेम टू सेम यहां पे हम ये वाला जो प्रूव करेंगे सेम टू सेम वहां पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो आज इसको अच्छी तरह कर लो। नाउ सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट शो करना है तो वी विल यूज कॉचीज जनरल प्रिंसिपल। नाउ उसके लिए a2n जैसे लास्ट क्वेश्चन में कराया था a2n माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज हम कंसिडर कर लेंगे। नाउ an हमें गिवन है और a2n की बात करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n माइनस 1 ओवर n प्लस -1 टू द पावर n ओवर n प्लस 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाएगा -1 टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर 2n। नाउ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a2n माइनस an तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली टर्म यहां तक तो कैंसिल हो जाएंगी इससे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n ओवर n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 एंड सो ऑन -1 टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर 2n। नाउ टेकिंग -1 टू द पावर n कॉमन आई विल गेट 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 3 माइनस 1 ओवर n प्लस 4 एंड सो ऑन। नाउ कंटिन्यू लाइक दिस। ये हमारे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 2n। नाउ ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे मैं सबसे पहले तो ये प्रूव करूंगा, प्रूव तो नहीं करना लेकिन आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, आप इसको अच्छी तरह समझ लो कि ये वाली जो टर्म हमारे पास है इट इज ए पॉजिटिव नंबर। वो कैसे? जो ब्रैकेट में टर्म है, देखो अगर n की अब ये वाली जो टर्म है ये n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पे कौन से स्टार्ट होगा 1 ओवर n प्लस 4। तो यहां से स्टार्टिंग होगी 1 ओवर n प्लस 4 माइनस 1 ओवर n प्लस 5 प्लस 1 ओवर n प्लस 6। तो पहले इसका पेयर बना लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 4 इंटू n प्लस 5 प्लस 1 ओवर n प्लस 6। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म आ गई। और जब n की वैल्यू 2 है तो कहां से स्टार्टिंग होगी 1 ओवर n प्लस 3, 1 ओवर n प्लस 3 आएगा, 1 ओवर 3 आएगा ना जब 2 सब्स्टिट्यूट की, तो 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4। तो सिर्फ एक तरह की 2 टर्म्स आई। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ गया 1 ओवर 12। और यहां पे अगर n की वैल्यू 3 कंसीडर करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव आएगा ना। अब n की वैल्यू 3 आप सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो कुल मिला के हमारे पास जो टर्म्स, चाहे n की वैल्यू इवन हो या ऑड हो, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव नंबर। तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। नाउ अब मैं यहां पे कंसीडर करूंगा a2n माइनस an का मॉडुलस। तो विच इज, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास आ गया -1 टू द पावर n इंटू 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 3 माइनस 1 ओवर n प्लस 4 एंड सो ऑन। कहां तक? -1 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 2n। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉडुलस, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, दोनों का मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस तो 1 हो जाएगा और इसका मॉडुलस, क्योंकि मैंने
यहां पे अभी शो किया कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मॉडुलस एज इट इज आ जाएगा। हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सो ये 1 हो जाएगा, वी विल गेट 1 ओवर n प्लस 1, मॉडुलस हट जाएगा, माइनस 1 ओवर n प्लस 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 3 एंड सो ऑन, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 2n। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर n माइनस 1 माइनस, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 2 माइनस 1 ओवर n प्लस 3 प्लस 1 ओवर n प्लस 4 एंड सो ऑन, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2n। अब आप फिर से इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, जैसे पहले किया था इवन और ऑड, चाहे आप इवन लो या ऑड लो, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर, क्लियरली इट इज 1 ओवर n, 1 ओवर लेस देन, इट इज लेस देन 1 ओवर n प्लस 1, क्योंकि 1 ओवर n प्लस 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, यहां पे प्लस 1 ओवर n प्लस 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट इज क्लियरली लेस देन 1 ओवर n प्लस 1। नाउ टेक, जैसा लास्ट किया था, टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसएवर स्मॉल सच दैट a2n माइनस an लेस देन एप्सिलॉन। m की वैल्यू फाइंड करनी है, और सच दैट, अब इसको हमने शो कर दिया कि इट इज लेस देन 1 ओवर n प्लस एप्सिलॉन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर 1 ओवर n प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन है, तो n प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन होगी, मींस n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस 1। नाउ टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस 1 प्लस 1, तो इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, m। सो therefore we have modulus of a2n minus an less than epsilon for all n greater than equal to m. So now we can say that कि जो sequence है an, it is a Cauchy sequence. So therefore by Cauchy's general principle of convergence, ये जो sequence होगी it will be convergent sequence. Now next we are to show that sequence an where an is equal to 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus so on 1 over n does not converges by showing it that is not a Cauchy sequence. तो हमने यहाँ पे शो करना है कि it is not a Cauchy sequence, तो अगर Cauchy sequence नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो अगर सीरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि when we are to show that के summation 1 over n is not convergent, तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम सीरीज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम शो करेंगे कि दिस सीरीज 1 ओवर n इज नॉट कन्वर्जेंट बाय शोइंग दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो नॉट कन्वर्जेंट का जो काम है थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली कन्वर्जेंट शो करने से। नाउ फिर से वही डेफिनेशन, नाउ a2n माइनस an का मॉडुलस कंसिडर करेंगे। नाउ a2n मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर 2 एंड सो ऑन प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू 1 ओवर 2n। नाउ जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 2 एंड सो ऑन 1 ओवर 2n। सारे के सारे नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। तो इसका जो मॉडुलस आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 2 एंड सो ऑन 1 ओवर 2n। नाउ n प्लस 1 जो है इट इज लेस देन 2n, तो 1 ओवर n प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन 2n। सिमिलरली 1 ओवर n प्लस 2 इट इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2n एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास आ जाएगा इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ओवर 2n प्लस 1 ओवर 2n
प्लस सो ऑन 1/2n। ये कितनी टर्म्स है हमारे पास n, तो n/2n विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये यहां पे हमारे पास आ गया a2n माइनस an का जो मॉडुलस है इट इज ग्रेटर देन 1/2, लेकिन हमें क्या चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन। अब ग्रेटर देन 1/2 तो एक तरह की बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, 0. अगर आप 6 भी कंसिडर कर लो, हमें तो एप्सिलॉन बहुत, अब 0.6 तो एक तरह की मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो ये तो इंक्रीज भी कर ही जाएगा जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे अब इसको देख के मैंने कंसिडर कर लेना है, लेट पहले मैं डिफाइन कर लूंगा यहां पे, अपने यहां पे कर लेना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/3 सच दैट, ठीक है, एप्सिलॉन यहां पे हम डिफाइन कर लेंगे बी ए गिवन नंबर। अब ये वाली जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि 1/2 है, 1/2 ग्रेटर देन 1/3 है, तो क्लियरली इट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो देयरफॉर यहां पे हमारे पास आ गया a2n माइनस an का मॉडुलस ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सो देयरफॉर an जो सीक्वेंस है इट इज नॉट कॉची सीक्वेंस। तो अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो फिर ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट वी आर टू शो दैट के सीक्वेंस an वेयर an ये हमें गिवन है, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। आल्सो शो दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो सीरीज में ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा व्हेन वी आर टू शो दैट सीक्वेंस 1/2n माइनस 1, और इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 समीशन 1/2n, तो वहां पे इवन टर्म्स आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, यहां पे ऑड है, ऑलमोस्ट सेम प्रूफ है। तो वहां पे हम शो करेंगे ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए भी यही काम करेंगे कि सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस को नॉट कन्वर्जेंट शो करेंगे, मीन्स नॉट कॉची सीक्वेंस। नाउ a2n की बात करें, नाउ a2n हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/3, 1/2n माइनस 1, 1/2n प्लस 1 एंड सो ऑन 1/4n माइनस 1। नाउ जब थोड़ी सी जगह छोड़ लेनी है आपने, एप्सिलॉन क्योंकि डिफाइन करना है। नाउ 8 मॉडुलस ऑफ 8 माइनस an, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी इससे, तो 1/2n प्लस 1, 1/2n प्लस 3 एंड सो ऑन 1/4n माइनस 1। तो कितनी टर्म्स है हमारे पास, n टर्म्स, n/4n माइनस 1। तो 1/4 जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 + 1/4 डिवाइडेड बाय 4n माइनस 1। तो क्लियरली अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी कंसीडर कर लें तो इट इज ग्रेटर देन 1/4, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1/4 है। तो अब a2n माइनस an का मॉडुलस जो है इट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो नाउ इसी को लेके अब डिफाइन कर लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1/4। नाउ अब ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन है क्योंकि 1/4 से बड़ा है ना, तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो a2n माइनस an का जो मॉडुलस है इट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस हमारे पास है इट इज नॉट कॉची सीक्वेंस। तो अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल। आल्सो वी आर टू शो दैट कि ये जो सीक्वेंस है इट इज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। नाउ अब ये भी शो करना है इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। नाउ अब इसके लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं an + 1 माइनस an, मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें इसकी। नाउ an + 1 माइनस an, तो an + 1 को जब an से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो an तो हमारे पास ये वाला है, तो an + 1 क्या आ जाएगा, सिर्फ यहां पे 1 ओवर क्या आ जाएगा, यहां पे 1/2n + 1,
तो सब्ट्रैक्ट किया, यहां तक तो कैंसिल ही हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म आ जाएगी 1/2n + 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो an + 1 इट इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस हमारे पास है इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अगर तो ये बाउंडेड अबव होती तो फिर तो ये कन्वर्जेंट हो जाती। अब क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं होगी, क्योंकि अगर ये बाउंडेड अबव होती फिर तो ये डेफिनेटली कन्वर्जेंट हो जाती क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सो बिकॉज अब ये जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड नॉट कन्वर्जेंट इंप्लाइज ये जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड अबव होगी। तो अगर ये अनबाउंडेड अबव है तो ये डाइवर्ज करेगी किसको? इन्फिनिटी को। सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। तो इसी के साथ ही जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीक्वेंसेस को कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट शो करना था यूजिंग कॉचीज जनरल प्रिंसिपल, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट है देन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो वीडियो पे। थैंक यू।